हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुद से एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईयूपीएसी नेम। इससे पहले की क्लास में हमने एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम सीखे थे, तो वो क्लास जरूर देखना आप। आइए इसके हम पहले पहचान करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है। ठीक है, तो ऐसे अम्ल जिनमें COOH ये ग्रुप लगा होता है तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है RCOOH। R यहाँ पे हमारा होता है एल्किल समूह। फिर है इसका समूह कौन सा रहता है, हाइफन COOH, जिसे कार्बोक्सी समूह भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए अनुलग्न हम लगाते हैं ओइक एसिड। इसको सफिक्स, अनुलग्न को हम सफिक्स बोलते हैं, इसको हम ओइक एसिड लगाते हैं। फिर देखो इसका रूल नंबर 1 है कि इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट श्रृंखला को कैसी लॉन्गेस्ट श्रृंखला होनी चाहिए जिसमें COOH ग्रुप दिया हो। जैसे हमारा ये COOH ग्रुप दिया है और ये इसकी लॉन्गेस्ट श्रृंखला हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है यदि क्या होता है मल्टीपल OH ग्रुप दिए होते हैं, जैसे इसमें 1-2 OH COOH ग्रुप दिए हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रुप दिए होंगे तो क्या करेंगे, हमें डाई ट्राई एंड टेट्रा का यूज करना होगा। कैसे, अगर 2 बार दिया है तो डाई का लगाएंगे, यूज करेंगे। 3 बार दिया होता तो ट्राई का यूज करते हैं ना, और 4 होते तो टेट्रा। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये पांच श्रृंखला दी हो तब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी COOH को ही देंगे। यहाँ पे देखो ये हमारी पांच श्रृंखला है CH3। ठीक, तो भी हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी COOH को ही देते हैं, यानी अंकन यहीं से करते हैं। फिर एक से अधिक पांच श्रृंखला होने पर क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करते हैं, यानी कि ABCD के जो अक्षर पहले पड़ता है उस पांच श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में पड़ता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा COOH समूह की प्रायोरिटी सभी समूहों, जैसे कि OH ग्रुप था हमारा, NH2 ग्रुप था, O था और CO। इसका नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका एमीन, इसका ईथर और इसका कीटोन, और ये हमारा COOH। तो क्या होता है, इन सभी से यहाँ हमारा हुआ CHO। ठीक है, तो इन सभी ग्रुप से इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, यानी कि सबका मास्टर हमारा होता है COOH ये ग्रुप, और सभी इससे छोटे होते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा क्या रहता है, सफिक्स में रहता है, ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसीलिए ये सफिक्स रहेगा और बाकी के सभी इसके सामने क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। ठीक, तो ये हमारे सारे रूल्स हो गए इसके। अब हम सीखते हैं इसके यौगिक के नाम कैसे बनाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो देखो पहला हमारा ये है, इसका अंकन हम करेंगे 1 2 3। ठीक, 3 सी है, यहाँ पे कोई पांच श्रृंखला दी नहीं है हमें, तो क्या होगा, 3 पे सी, 3 का नाम क्या होता है, मैथ एथ प्रोप, प्रोप नाम होता है। तो प्रोप, तो इसके लिए प्रोपेन हो जाएगी। ठीक है, प्रोपेन ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने के लिए बात होती है कि जब हम इसको प्रोपेनोइक ओइक जोड़ते हैं तब क्या करते हैं, प्रोपेन यानी कि एल्केन की ई को हटा के इसको हम जोड़ देते हैं, तो इसके पास में लिखा जाएगा ओइक एसिड। ठीक, इसका नाम ये हो गया। यहाँ पे देखो ये हमारी पांच श्रृंखला कहलाएगी, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, CH3 CH, इधर CH3 लगा है, इधर COOH। ठीक, ये श्रृंखला हो जाएगी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे 1 2 3, और ये हमारी C सिंगल है तो इसके लिए मैथ होता है, ये हमारी पांच श्रृंखला है। ठीक, तो पांच श्रृंखला के लिए हम क्या लगाएंगे, एक ही पांच श्रृंखला है तो ये मैथिल हो जाएगी, क्या होगी, मैथिल। कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 सी पे है ना मैथिल। फिर ये 3 सी है तो प्रोपेनोइक एसिड ये भी हो जाएगा। फिर ये आया हमारा 2 COOH है। ठीक, तो अंकन हम यहाँ से कर लें, इस साइड से कर लें, उस साइड से कर लें, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 अंकन हो गए हमारे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 सी है और 2 ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड के, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रोप, यहाँ पूरी प्रोपेन नहीं लिखना है, प्रोप। अब कौन से नंबर पे है, तीसरे और पहले, यानी कि 1,3 यहाँ पे लग जाएगा डाई, यानी कि 2 बार दिए, 1 2 अंक दिए तो डाई लग जाएगा, डाई। फिर ओइक एसिड,
ये इसका नाम हो जाएगा। फिर है, अब यहाँ पे देखो कोई भी ग्रुप दिया जाता है तो हमने क्या कहा, जैसे इनमें से कोई भी ग्रुप दिया है तो ये हमारा प्रीफिक्स रहेगा, ये सफिक्स रहेगा। ठीक, तो इसका अंकन हम यहाँ से कर लेंगे 1 2। 2 नंबर पे अब देखो इसके लिए ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। ऐसे यहाँ CH3 थी हमारी, 2 प्रीफिक्स थी तो प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा। ऐसी हाइड्रोक्सी तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पे, 2 पे, हाइड्रोक्सी 2। अब ये 2 सी को हम क्या बोलेंगे, एथ, तो एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये भी एक हमारी पार श्रृंखला दी है, यहाँ पे कौन सी, एमीन। तो ये हमारी यहाँ पे एमीन दी है, इसके लिए अंकन करेंगे 1 2। और ये हमारी एमीन है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं आगे, एमिनो। तो क्या हो जाएगा, एमिनो कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, एमिनो 2। और 2 हैं तो ब्यूट एथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका भी नाम ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब बेस को देखो, ये क्या है, एक ही सी है इसमें, तो इसका एक सी को क्या बोलते हैं, मैथ। तो मैथिनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। मैथिनोइक एसिड, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड होता है ये। ठीक, इसका ये नाम अलग होता है फॉर्मिक एसिड। और ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी होती है ना उसके डंक में पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे और ये सारे रूल्स थे, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सारे रूल्स और एग्जाम्पल और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब हम एक और नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए, इसके और एग्जाम्पल करके देखिए। अगर आपको नहीं कोई समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। अब हम मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।